सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। हसन, अब सोचने का वक्त नहीं रहा, फैसले का वक्त। तुम फैसला करने में जितनी देर करोगे तुम्हारी जिंदगी उतनी मुतासिर होगी। मेरा अंदाजा ठीक था कि गलत था? तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। वो तुम्हें तलाक ही देने के लिए आया था। ये अदाकारी बंद करो। ये बताओ कि किरण किधर है? घर में ढूंढे, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? बकवास बंद करो। जो पूछा उतना बताओ वरना पुलिस पता करवा लेगी। सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। नॉक करके आना चाहिए था। या इतनी भी एटिकेट्स नहीं है तुमने। मेरे पास सब कुछ है और मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम्हें ऑफिस के अंदर अपनी सीट पर बैठना चाहिए। मैं जानती हूँ मुझे कहाँ बैठना है और कैसे। या ये भी तुम मुझे सिखाओगी अब। ये सीट किसी और का हक है। इस सीट पर बैठने से तुम इसकी अहल नहीं हो जाओगी। बात अब अहलियत की नहीं है साशा, विरासत की है। तैमूर के होते हुए तुम कैसे हर चीज की वारिस बन गई? या तुमने उसको जीते जी मुर्दा समझ लिया? नहीं, वो मेरा भाई है। अगर तुम्हें इस बात का ख्याल होता ना कि वो तुम्हारा भाई है, तो इस कुर्सी पर बैठने से पहले तुम 100 दफा सोचती। देखो, जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता, किसी ना किसी को तो यहाँ पर बैठना है ना। ये क्या है? Can't you read? मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ना जानती हूँ और इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। इसमें पूछने के लिए क्या है? मैं तुम्हें टर्मिनेट कर दिया है। That's it. मुझे इस ऑफिस में तुमने नहीं, अंकल और तैमूर ने रखा था, इसलिए मैं तुम्हारा फैसला रद्द करती हूँ। या तुमने इसमें पढ़ा नहीं? You have to leave with immediate effect. अगर ना जाऊं तो? रह तो तुम फिर भी नहीं सकती यहाँ पे। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? वैसे तो मैं तुम्हें बाहर रोड पर फेंकवा सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे अपने गार्ड्स को जहमत देनी पड़ेगी। इतनी नफरत करती हो मुझसे? देखो मायरा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं पछताने की आदी नहीं हूँ। ये तो अंकल की विल देख के पता चलेगा। और वैसे भी अभी से मैं तुम्हारी और आंटी के तेवर बदलते हुए देख रही हूँ। क्या नजर आ रहा है? फिजूल की बातें मत करो। ये तो वक्त ही बताएगा कि फजूल बात कर कौन रहा है। देखो साशा, मुझे चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपना कॉम्पिटिटर समझती ही नहीं। वैसे भी अब तुम्हारी जॉब मेरे रहमो करम पर है। मैं और तैमूर इस बिज़नेस के आधे आधे हिस्सेदार हैं, तो मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। अच्छा, हिम्मत है तो करके दिखाओ। नीचे देखो साशा, तुम्हारे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है। यू जस्ट सस्पेंडेड इन थिन एयर। सो प्लीज़। आंटी, क्या बात है? आप रो रही हैं? सब खैरियत तो है? आप मुझे बताएं, क्या बात है? आपकी आंखें भरी हुई हैं। कल जावेद की बरसी है बेटा, और किसी को कुछ याद भी नहीं है। कल उनकी बरसी है तो हम सब इंतजाम करेंगे। आप क्यों परेशान हो रही हैं? लेकिन बेटा, मैं तो यहाँ पड़ी हुई हूँ ना, अपना घर छोड़कर। हम सबको वहां पर होना चाहिए था। कितने चाव से जावेद ने वो घर बनवाया था, सब बिखर गया। आप ऐसे ना सोचें, मैं सबको बोलती हूँ, हम सब मिलके इंतजाम करेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप मत रोएं। जी वकील साहब, मैं केस की प्रोग्रेशन से मुतमईन नहीं हूँ, और जिस कंपनी ने माल भेजा है वो भी आउट ऑफ स्क्रीन जा चुकी है। क्या प्रूफ? प्रूफ कैसे दे सकती हूँ? तैमूर ने सिर्फ लेटर पे साइन किया था और पढ़ा भी नहीं था उसे। एनीवेज, मैं लेटर ढूंढ रही हूँ और वो ईमेल भी। जैसे ही मिलता है, I'll get back to you. ओके, बाय।
मासूम। जी अस्सलाम वालेकुम आपा। तुम्हें कुछ मालूम भी है कि कल मेरे भाई की बरसी है? जी आपा अच्छी तरह से याद है, कैसे भूल सकती हूँ। उनको बिछड़े हुए तो 1 साल हो गए। हाँ, 1 साल गुजर गया जावेद को बिछड़े हुए, और ये 1 साल मेरे ऊपर कैसे क़यामत बन के गुजरा मैं बता नहीं सकती। दिल आप सारे गिले शिकवे दूर कर दो। देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे बहुत जल्द मैं भी जावेद के पास चली जाऊंगी। और अब हसन और किरण के एक साथ रहने की कोई सबील करनी चाहिए ना हम लोगों को। मैं ये चाह रही थी कि कल तुम सब लोग यहाँ पर आ जाओ। ठीक है आपा, जैसे आप कहें। मेरा भाई हम सबको एक जगह देखकर कितना खुश होगा ना। हम लोग मिलके बैठेंगे, कुछ पढ़ लेंगे उसकी रूह को सवाब पहुंचाने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा, मैं ज़रूर आऊँगी। और वो जब खाने का इंतजाम होगा ना, मीना और किरण से कहेंगे कि मिलके ये दोनों देख लेंगे। तुम लोग सब पहुंच जाना का। आप फिक्र ना करें, मैं पहुँच जाऊँगी, बस आप अपना ख्याल रखें, ठीक है? खुदा हाफिज़। बहुत अच्छा लगा कि तुम आ गए। बहुत दिनों के बाद तुम्हें इस तरह खुश देख रही हूँ। खैरियत तो है? हाँ, कल रात काफ़ी देर बाद मैं बहुत चैन की नींद सोई, बेहतर फील कर रही हूँ। खुला का केस भी दायर कर दिया, तो बहुत हिम्मत की तुमने। अपनी थोड़ी सी हिम्मत मुझे नहीं दोगी? क्या मतलब साशा? जोई, मायरा ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया है, मैं वहीं से आ रही हूँ। So sorry to hear this, ये तो बहुत बुरा हुआ। और इस सब के बाद मुझे यकीन हो गया है कि तैमूर को फंसाने में भी उसी का हाथ। लेकिन साशा तुम ये सब प्रूव कैसे करोगे? यही तो मसला है जोई, उन्होंने सारे प्रूफ्स गायब कर दिए हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं सब कुछ ढूंढ के रहूँगी। तुम फिक्र ना करो, डोंट वरी, तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तुम ये कर लोगे। आई ट्रस्ट यू। थैंक यू। साशा तुम कब आई? बस थोड़ी देर पहले। तो जोया, अहमद भाई बहुत बीमार हैं, लाहौर में हैं, मैं कमाल को उनके पास भेज रही हूँ। ठीक है, आप भेज दें, उनके पास वैसे भी और कोई है नहीं। लेकिन वो जोया बेटा, कमाल के पास पैसे नहीं हैं। अरे तो एक काम करते हैं ना, मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ उन्हें। उसको तो एयर टिकट के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, है ना? तो मैं बुकिंग भी करवा देती हूँ। मैं भी चली जाऊंगी थोड़े दिन बाद, लेकिन अभी मैं जोया को अकेला नहीं छोड़ सकती ना। नहीं पप्पू, आप इस वक्त ना फ़ौरन से पहले कमाल को भेज दें। इसी बहाने वो मामू की थोड़ी खिदमत ही कर लेगा। यहाँ तो वैसे भी किरण के अलावा उससे किसी की सूझती नहीं है। वैसे इस कमाल ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बस दुआ करो कि अब वहाँ जाके वो आराम से रह ले। इंशाल्लाह। ऑफिस कैसे जा रहा है? वंडरफुल मॉम, अब तो असल मजा आ रहा है। सारे ग्रुप ऑफ कंपनीज अब मेरे अंडर होंगे। ऐसा ही होगा। और वो लड़की अभी तक वहाँ क्या कर रही है? साशा? हाँ, और कौन? मुझे तैमूर की सीट पर देखकर जेलस होने लगी थी, मुझसे उलझने लगी थी, लेकिन मैंने भी उसको उसकी औकात याद दिला दी। तुमने उसे अभी तक फारिग क्यों नहीं किया? कर दिया ना, इसीलिए तो जेलस हो रही थी। अच्छा, क्या किया तुमने फिर? उसे ऑफिस में देख के ना मुझे उलझन होने लगती है मॉम। ऑफिस से तुमने उसको निकाला है, घर से मैं निकालूंगी। अब उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। लेकिन अगर तैमूर रिलीज हो गया तो फिर उसका क्या होगा? उसकी रिलीज को रोकने के लिए तुम्हें अपनी पावर और पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके। आखिर मेरे ताल्लुकात कब काम आएंगे? हम तुम्हारी टेक ओवर की खुशी में कल बोटिंग क्लब में डिनर करेंगे। ऑल राइट। हेलो। हाँ, हेलो कमाल।
जोया, फाइनली मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे फोन कर रही हो। थैंक यू। हाँ, अभी कुछ देर पहले ही मामू के घर से आया। कैसी तबीयत है उनकी? वो अच्छे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है। खुदा उन्हें सेहत दे। खैर, मैं तुम्हें कुछ भेजना चाहती हूँ। अपना वहाँ का एड्रेस तो मुझे टेक्स्ट करना। क्या मतलब भेजना है? कोई तोहफा वगैरह, गिफ्ट? हाँ, तोहफा ही समझो। इसका मतलब मैडम आपको भी मेरी याद आती है? वो तो तुम तोहफा देखने के बाद ही मुझे बताओगे। चलो देख लेते हैं। मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ अपना, फिर जब तोहफा मिलेगा तो तुमसे बात करता हूँ। ठीक है, बाय। हाय मेरा भाई जावेद, अल्लाह मेरे भाई को जन्नत में जगह दे। फजीला, मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये जो मेरी बीमारी है ना, अरे इसका इलाज किसी के पास नहीं है, ना किसी हकीम ना डॉक्टर, किसी के पास नहीं है। इसका इलाज तो सिर्फ तुम्हारे पास है और हसन के पास है। अब देखो ना, मेरी बच्ची किरण शादीशुदा होते हुए भी बेवजह सी जिंदगी गुजार रही है। हसन के साथ उसका घर बसना बहुत ज़रूरी है। आप सही कह रही हूँ, अब इस बात का फैसला हो ही जाना चाहिए। देखिए, गलतियाँ किससे नहीं होती, किरण से भी हो गई, पर वो शर्मसार है ना, और मैं चाहती हूँ उसे एक मौका और मिलना चाहिए। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ मेरी दोनों बहुएं खुश रहें बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीना जी, बेटा खाना पहुँचा दिया? जी, सारा इंतज़ाम हो गया है। हाय हाय जावेद, फजीला कैसी जान छिड़कता था ना मेरी किरण पे, बहुत प्यार करता था इससे। मुझे भी बहुत याद आती है मामू साहब की, कितना प्यार करते थे वो मुझसे। और मेरा बच्चा आपा, इसने भी तो अपने मामू की बहुत खिदमत की है। अरे बहुत कम की, और करनी चाहिए थी। सही बात है अम्मी। उसका एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकते हम लोग, तो कैसे उतारेंगे उसका एहसान। हाय मेरा जावेद, अरे मेरा भाई। किरण बेटा, तुम हसन को भी जाकर पूछो। जी ममानी जान। जा बेटा, जा मेरा बच्चा। ये क्या बक रहे हो तुम? ठीक है, ये जीत गई। ये कैसे हो गया? पता नहीं क्या हुआ, ये मैं समझ नहीं आ रहा है। नहीं, क्या बोलूं मैं? हाँ? लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है। कमाल, अगर तुम्हारी हरकतें सही होती ना, तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर अम्मी, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम एक इंतहाई चालबाज इंसान हो। सोया बहुत अच्छी लड़की है, उसके तो तुम्हें पैर धो धो के पीने चाहिए थे। कमाल, वो एक पढ़ी लिखी भरसरे रोजगार खूबसूरत लड़की है। कमी अगर है ना, तो वो तुम में और तुम्हारी तरबियत में है। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का
कि मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान नहीं बना पाई। शायद आप ठीक कह रही हैं। मैंने उस पर बहुत जुल्म किया, मैंने बहुत ज्यादती की उसके साथ। मुझे अब एहसास हो रहा है इसे फूल की तरह रखना चाहिए था मुझे, लेकिन क्या हुआ ये? क्या किया मैंने? कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि मैं तुम्हारे बच्चों की दादी बनती, मैं अपनी गोद में खिलाती, लेकिन तुमने सब कुछ खाक में मिला दिया। कमाल, सब कुछ। ये एक बात बोलूं, मुझे माफ करते हैं प्लीज। माफी मुझसे नहीं, माफी अगर मांगनी है तो जोया से मांगो। सोया, हाय। ये क्या किया तुमने यार? हाँ, जो सब तुमने मेरे साथ किया ना कमाल, उसके मुकाबले में तो तुम्हारे साथ और भी बुरा होना चाहिए था। ये तो कुछ भी नहीं। सोया, अच्छा मेरी एक सेकंड बात सुनो। सब कुछ क्लियर हो गया था। हाँ, सब कुछ क्लियर हो गया था। मुझे बताओ, किसी ने कुछ बोला है तुम्हें? किसी ने कान भरे हैं? हाँ, कोई बकवास की है तुम्हारे तुमसे किसी ने? हाँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगा यार। मेरा तो घर चल के रहा हो गया। इस रमसी को मैं नहीं छोड़ूंगा। हसन, मैं जानती हूँ तुम मुझे देखना भी नहीं चाहते, लेकिन तुम मुझे माफ तो कर सकते हो ना। मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? तुम हसन, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं जिंदगी में वादा अगर तुमने अपना एक भी वादा निभाया होता ना, तो प्लीज मुझे तुमसे कोई बात। मामू साहब की खातिर, मामू मुझसे बहुत प्यार करते थे। हाँ, पूरी जिंदगी उन्होंने मुझसे प्यार किया, सिर्फ उनकी खातिर मुझे एक दफा माफ कर दो। हाँ, तुमसे प्यार तुमसे किया, मुझे तो सिर्फ मजबूर किया गया था, सिर्फ मजबूर इस शादी के लिए। निकाह एक बहुत मुकद्दस रिश्ता है, और अगर इस मुकद्दस रिश्ते का तुम पास रखती तो इस तरह साजिशें करती नहीं फिरती। मैंने जिंदगी में जो कुछ भी गलत किया है तुम्हें हासिल करने के लिए किया है। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मैं वो गलतियां दोबारा नहीं करूंगी जो मैं कर चुकी हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। कभी कभी कुछ चीजों के लिए ना बहुत देर हो जाती है किरण, बहुत देर। ऐसे तो मत बोलो। तो मेरी बात सुन, दिखा दी ना अपनी औकात तुमने। हाँ, तलाक भेज दी मुझे। तू देख बेटा, मैं तेरा क्या हशर करता हूं। ऐसा हशर करूंगा तेरी 7 नस्लें याद रखेगी। चल बोल, बता मुझे क्या बकवास की तूने उसको? भौंक। अब तुम देखना मैं तुम्हारा और किरण का क्या हशर करता हूँ। मुझे अपनी मरी हुई बहन की कसम है, तुम जैसे से डरूंगा नहीं बल्कि लड़ूंगा। ओए, अपनी औकात में रहे, ज्यादा फैलना मत। समझ रहा है मेरी बात? मेरी एक बहन तो मर चुकी है कमाल, लेकिन दूसरी के लिए जो कुछ भी होगा ना मैं करूंगा उसके लिए। अबे चल, क्या करेगा तू? क्या औकात है तेरी?
क्या करेगा तू बोल? जो कुछ मैं पहले नहीं कर सकता था ना कमाल, अब करूंगा। अब तक तो मैं चुप था, लेकिन अब नहीं। क्या करोगे? जान लोगे ना मेरी, ले लेना, लेकिन मैं तुम्हारा पर्दा फाश कर रहूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं फ्लाइट लेकर आया हूँ यार। खुला का फैसला वापस ले लो, मुझे माफ कर दो अम्मी। आप बोले ना। कमाल, पास नहीं कर सकते। ने मेरे बाप को मारा, वो पर गलत इल्जाम लगाया। सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। कौन आया है? तुम? सोया भाई मुझे माफ कर दे। क्या कह रहे हो रमजी, उठो यहाँ आप से। तो मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं यहाँ से नहीं। मैं आपका गुनहगार हूँ ना। देखिए मैं आपका बुरा बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन किरण ने मुझे मजबूर किया कि मैं आपके डांट लगाऊं। देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मेरी बहन के लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए थे और इसीलिए मैं बिक गया। तुम ये सब मुझे भी कह सकते थे। उठो। मैं से मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी मदद करती। मैं आपको बताना चाहता था, आपको अपने साथ ले जाके हसन भाई को गवाही भी देना चाहता था। किसने मुझे रोक दिया? रोक दिया? किसने रोका? किरण ने? कमाल। शुरू दिन से वो डरा रहा है, धमका रहा है कि ये सच में किसी को ना बताए। इसीलिए मैं आपके पास नहीं आया। कमाल, अब बहुत देर हो गई है रमजी। असल में मुझे छोड़ती और मैंने कमाल को। बेवक्त की गवाही कभी किसी के काम नहीं आई। मैं क्या करूंगी? अगर तुम मुझे अब कुछ कह भी दोगे, मेरी खुशियां, मेरा बाप, मेरा घर, कुछ वापस नहीं आएगा। प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। चले जाओ। मैं हसन भाई को सब कुछ बता दूंगा। नहीं तो अब इस सब का क्या फायदा होगा? हसन के घर से तो मैं निकाली जा चुकी हूँ ना, उसी दाग के साथ जो तुमने और कमाल ने मिलके मुझ पे लगाया। अब कोई फायदा नहीं है रमजी। सजन लाज इश्क दी रख लेंदे ना दे जुदाई नगम पैंदे सच्चे लगदे सी झूठे नैन तेरे ऐने जख्म सा कैसे। सुन लिया बाप ने? सुन लिया अपने बेटे के कारनामे? जोया प्लीज मुझे माफ कर दो यार। हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं फ्लाइट लेकर आया हूँ यार। खुला का फैसला वापस ले लो, मुझे माफ कर दो अम्मी। आप बोले ना। कमाल, तुम्हारे लिए माफी एक छोटा सा लफ्ज है। तुम्हें पता है कि रमजी आया था और उसने सारी हकीकत बता दी है तुम्हारी। और अब जोया ने जो भी फैसला किया है ना, बिल्कुल ठीक किया और मैं इसके साथ हूं। और तुम्हारे लिए आज से मर गई मैं। अम्मी वो तुम्हारे लिए मैं मर गई आज से। मर गई। ऐसा नहीं बोले अम्मी, क्या बोल रही हैं आप? चुप हो जाओ कमाल, तुम नहीं थे इसके काबिल और तुमने इसे हासिल करने के लिए इसे जानबूझ के दागदार रहने दिया। तुमने मेरे भाई की मजबूरी का फायदा उठाया। अम्मी मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया अम्मी। तुमने गलती नहीं, तुमने गुनाह किया है कमाल, गुनाह। मेरे भाई ने तुम पे भरोसा किया, तुम्हें रहने के लिए घर दिया और तुम इतने बेगैरत निकले। अम्मी मुझे माफ कर दो। नहीं अम्मी मैं आपके पैर पड़ता हूं। माफी मुझसे नहीं, माफी मुझसे नहीं कमाल। माफी मांगनी है तो जोया से मांगो। अगर ये तुम्हें माफ कर दे तो। अम्मी प्लीज, अम्मी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई अम्मी। मुझसे नहीं कमाल, इससे माफी मांगो। अरे मैं मांग लूंगा, आप मुझे माफ करें ना, आप मुझे माफ करें अम्मी। जोया से माफी मांगो अगर ये तुम्हें माफ कर दे तो। जोया
जोया मुझे माफ कर दो जोया, मैं एतराफ करता हूँ रमजी ने जो कुछ भी कहा वो सच था। मैं क्या करूं यार, मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, मैं कुछ देख नहीं सक रहा था। हाँ, ख्वाहिशात थी मेरी, मैं लालची था। मुझे नहीं कमाल, ये नामुमकिन है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मैं अपने दिल से माफी मांग रहा हूं, मुझे इस बार माफ कर दो, खुदा की कसम। जो तुम पे इल्जाम लगे हैं, जो झूठे इल्जाम लगे हैं, मैं साफ करूंगा। हाँ, मैं वादा करता हूं। मैं अम्मी इसको बोले, मैं वादा करता हूं, आई प्रॉमिस। हाँ, कोई यकीन नहीं है, छोड़ो मुझे। अम्मी मैं हटा। अम्मी यार आप यार, बेटा रिश्ते निभाने के लिए बाज दफा माफ करना बहुत जरूरी होता है। किरण तुम्हारी बीवी है बेटा, इसे माफ कर दो। अभी किस जमाने की बात कर रही हैं आप? इसने कौन सा बीवी होने का सबूत अदा किया जो मैं अदा करूं? अरे हसन बेटा, कम से कम मेरी बात ही रख लो। पप्पो, पहले भी आपने अपनी बीमारी का फायदा उठाकर ना मुझे निकाह पर मजबूर किया। मंसूर भाई ने मुझे मना भी किया था, लेकिन तुम क्या मुझे एक दफा माफ भी नहीं करोगे? हसन, नीचे कमाल और रमजी आए। उनकी इतनी हिम्मत, वो यहाँ क्यों आए हैं? तुमसे बात करनी है, तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? मेरा मतलब है कि वो लोग क्या लेने आए? क्या बताना चाहते हैं? चलो। चलो अम्मी। हाँ, क्यों आए हो यहाँ पर तुम लोग? और रमजी तुम्हारी आने के बाद कैसे हुई? छोड़ो, क्या छोड़ू मैं? यार इसकी बात नहीं, ने हमारे पापा की जान ली थी। छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। मैं बता यार, हम जोया के बारे में बात करने आए हैं। जोया पे लगे हुए इल्जाम को क्लियर करने आए हैं हम। कैसा इल्जाम? कौन से इल्जाम की बात कर रहे हो तुम? जिसकी वजह से तुमने जोया को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से किरण ने तुम्हें ब्लैकमेल किया। झूठ बोल रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं। एक सेकंड, से बात करने दो। जोया बेकसूर थी, बात साफ। तुमने जो कुछ भी देखा था ना, वो सब झूठ था, बकवास थी। वो किरण की हुई एक साजिश थी। उस साजिश की वजह से तुम्हारी नजरों में जोया बहुत गिर गई और तुमने उसको अपने दिल से निकाल दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसने खुद एतराफ किया था इस बात का। इस बात का एतराफ मैंने आपसे पैसों की खातिर किया था। उस वक्त मेरी बहन बहुत सख्त बीमार थी, इस वजह से मैंने आपसे झूठ बोला था। लेकिन खुदा ने मुझसे मेरी बहन छीन ली। जोया तो मेरी बाजी है। उस जुर्म के लिए ना मुझे किरण ने 5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन सब के सब मिट्टी में मिल गए और मर गई मेरी बहन। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेरा जुर्म सिर्फ यह था कि मैंने रमजी को सामने आने से रोका, क्योंकि मैं जोया से मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था। यूं समझो कि मोहब्बत में मैं भी अंधा हूं। और तो और आपकी वालिद साहब की मानने वाली ना किरण है, इसने उनकी ड्रिप को ओवरडोज कर दिया था। मैंने मना भी किया था। बोले दो से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम बोलो कि मैं पैसे दिए थे। अम्मी आप बताएं कि ये रमजी और कमाल मिलकर झूठ बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने महमूद साहब को नहीं मारा। अल्लाह की कसम मैंने नहीं मारा। मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ, मैंने नहीं मारा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मुझसे कहते रहे कि रमजी को ढूंढो और मैंने एक झूठ को सच समझकर जोया पर इतना बुरा इल्जाम लगाया।
तुमने कुछ भी किया हो हसन, पर सारा कसूर किरण का है। अगर किरण उस दिन हॉस्पिटल रमजी को नहीं लेके जाती तो आज तुम और जोया साथ होते। अम्मी, मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी तबाह कर दी। सोया जैसी पाक लड़की को खो दिया, और उसकी कीमत किरण हमें देती रही, हमें खरीदती रही, और हम बेवकूफों की तरह बिकते रहे। मैं कसम खाने को तैयार हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। किरण आप ही, मैंने आपको रोका था। मैं तो अदालत में खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन इस घर को बर्बाद करने वाली आप हैं। ये मेरा घर है, तुम बकवास नहीं कर सकते। ने मेरे बाप को मारा, सोया पर गलत इल्जाम लगाया, मैं इसकी जान ले लूंगा। हसन छोड़ दे, जान ले लूंगा मैं इसकी। छोड़ दो इसे। ये सब मिले हुए देख लेगा मैं एक-एक को। मेरे बाप ने इसको घर में जगह दी, कितना प्यार किया था इससे। इसने इस घर की बुनियाद हिला दी, आज घर में खून होगा और उसका होगा। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं इसको, छोड़ूंगा नहीं, रुक जाओ, खुदा के वास्ते छोड़ूंगा नहीं इसको। रुक जाओ। ये सब मिले हुए, सबको मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई सजा जो भी है मुझे मंजूर है। आप चाहते तो मुझे अभी बंद करवा दें। चलो चलो, तुम भी चलो। मैं मायरा के साथ डिनर पे जा रही हूँ। क्या डिनर पर, वो भी इन हालात में? मैं मायरा की खुशी की खातिर जा रही हूँ, ऐसे नहीं जा रही। और वैसे भी इस तरह मुंह लटकाए बैठे होने से कुछ बदल नहीं जाएगा। हमारी लीगल टीम तैमूर के केस को देख रही है, डोंट वरी। मुझे नजर आ रहा है आपको तैमूर की कितनी परवाह है। आप एक दफा भी उससे मिलने नहीं गई। तुम जा रही हो ना? वो बहुत मिस करता है आपको। मैं भी उसे मिस करती हूँ। और मायरा का बिहेवियर भी मुझसे अजीब होता चला जा रहा है। उसने मुझे ऑफिस से भी निकाल दिया। वो तुम लोग का ऑफिशियल मैटर है, मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं देती। मॉम, आर यू रेडी? यस। चलें? बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। साशा तुम्हारी कंप्लेन कर रही थी तुमने इसे ऑफिस से निकाल दिया है। शुक्र करें ऑफिस से निकाला है, घर से नहीं निकाला। कम ऑन मॉम। सुन लिया? देख लिया किरण, देख लिया जो आज तक तुम मुझसे छुपाती रही। उस कमाल का मुंह बंद करने के लिए उसे पैसे देती रही। आज वो तुम्हारे सामने ही तुम्हारा फांटा फोड़कर चला गया। और उस रमजी की मजबूरी से खेलते हुए सोया जैसी पाक साफ लड़की पर इल्जाम लगाया। तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। नहीं हसन, अम्मी हसन को बोले मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। अम्मी आप बोले हसन को, आप हमारी जान को बोले मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। अम्मी मेरी तरफ देखे। बताएं फुप्पो, जवाब दें। ये जो कुछ भी हुआ है आपके पास कोई जवाब? हसन मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। छोड़ो मुझे। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मेरी तरफ देखो हसन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, मैं नहीं रह सकती, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। हसन मेरी तरफ देखो। क्या कुछ होता रहा है इस घर में, लेकिन अब जब गुनाह किया तो उसकी सजा तो मिलेगी। मैं
इस घर के चौकीदारों को कह के जा रहा हूं कि ना ही इस घर में कोई आएगा और ना ही इस घर से कोई बाहर जाएगा। ये पुलिस केस है। चलो हसन, चले हम। हसन, हसन तुम नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मैं किरण हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ठीक है, माफी चाहिए ना तुम्हें? माफी चाहिए? हाँ मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन सिर्फ माफ नहीं, मैं तुम्हें इस रिश्ते से भी आजाद करता हूँ। इन सबके सामने मैं तुम्हें तलाक 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 देता हूं तुम्हें। कितना नसीबों से लड़ लेंगे हम, कैसे जोड़ेंगे जो टूटी कसम, बातों में भी तेरा जिक्र नहीं, कैसे कहें अब तुझको हमदम, सिरुल गया तेनू अथरू देके। समझी, अंधी अकल ने मुझे गुनहगार बना दिया, चोरों के हाथों में खजाने की चाबी दे दी। कहाँ गए मुझे, मेरे खानदान को, मेरी सोया को, मेरी सोया। सोया, सोया मुझे माफ कर दो। मुझे कमाल और रमजी ने सब कुछ बता दिया। तुम बेगुनाह थी, मुझे माफ कर दो। कमाल और रमजी ने बताया तो तुम्हें यकीन आया। मैं भी तो यही कह रही थी हसन, मर्द होना, मर्द की ही गवाही पे यकीन आया, बेशक वो मर्द झूठा है क्यों ना हो। मैं वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ।
इंसान जिस मोहब्बत में एहतराम नहीं होता ना, वो मोहब्बत नहीं कहलाती। मैं तेरे आंगन की खुशबू थी, मैं तेरे आंगन की खुशबू थी, लगी मैली नजर जो ले डूबी, की बिछड़ के लबे आए सारे कुछ देने, प्लीज दरवाजा खोलो जोया, लोकी हंस देने, जोया प्लीज दरवाजा खोलो यार, जोया मुझे माफ कर दो प्लीज। रुस दे अम्मी अम्मी आप तो खोल दें दरवाजा। सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे, असी रुल गए हाँ तैनू अथरू दे के।